हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इसके अंदर हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है ना डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर हो सकता है केवल कैलकुलस नाम दिया हो, या फिर हो सकता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस नाम दिया हो। ठीक है, तो नाम आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपको नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपको टॉपिक देखना है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के जितने टॉपिक्स हैं ना, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, जो बीटेक के अंदर पढ़ाए जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स यहाँ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चाहे आप AKTU यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप AKTU यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप HBTU से हैं, ठीक है, या फिर MMUT से हैं, ठीक है, या फिर आप किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया जैसे RGPB हो गया। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो बिल्कुल सबके सेम होते हैं। ठीक है, तो आराम से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, उनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये हो सकता है आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है ये पहली बार आप पढ़ रहे होंगे मेरे से, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को केवल आप 10 मिनट एकदम फोकस के साथ देख लेना। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको इस वीडियो से प्यार हो जाएगा। ठीक है, केवल 10 मिनट आप मेरा कंसेप्ट समझ लेना, बस मेरा जो टीचिंग स्टाइल है ना उसको पकड़ जाओगे आप। ठीक है, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अपना हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना आप। ठीक है, 10 मिनट आप सुन लेना बस। तो आप यहाँ हेडिंग डालिए, आखिर ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आखिर ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपने डेरिवेटिव तो जाना होगा, किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं वही आपका डेरिवेटिव होता है। 11th-12th में आपने पढ़ा था ये। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं, लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने लेट किया, लेट y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, एक मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं, जिसको अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूं, जिससे मैं dy बाई dx कर दिया। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में एफ डैश एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, अगर मैंने एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, ठीक है, तो मेरे लिए क्या मिल जाएगा, मेरे लिए फिर मिल जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या मिल जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास में f डबल डैश एक्स। क्या बात समझे, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, अब मैं फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करूं इसको, इसका ही फिर से करता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या मिल जाएगा d3y अपॉन में dx क्यूब मिल जाएगा ना, और इधर मिलेगा आपके पास में f ट्रिपल डैश एक्स। क्या बात समझे, क्या बात समझे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं करता जाऊं और इस फंक्शन का जो y बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसका मैं n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल सी बात है। क्या बात समझे, तो इसका अगर मैंने n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दिया dny अपॉन में dxn, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में fnx। क्या बात समझे। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका आ गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान से समझो आप। ठीक है, देखो पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पूरा नाम इस तरीके से बोलते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बात समझे? और दूसरी बार किया तो इसे हम बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव। क्या बात समझे? सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। इसी तरीके से ये थर्ड डेरिवेटिव, इसी तरीके से ये आपका कहलाता है nth डेरिवेटिव। क्या कहलाता है ये? nth डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, या फिर इसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, या फिर इसको हम बोल देते हैं कि ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। क्या बात समझे? ये जो आया है आपका, ये जो आया है, इसके कई नाम है। आपको बुक के अंदर क्वेश्चन मिलेगा कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करिए। आपके पास कोई फंक्शन दे देगा और बोल देगा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करिए, ठीक है, तो इसको हम nth डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको जो आपने निकाला है इसको हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, पूरा लिख दो कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसके नाम दिए जाते हैं, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, nth ऑर्डर डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, हमने y जो लिया था, हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, दो बार किया तो ये मिला, तीन बार किया तो ये मिला, करते करते हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचे, ठीक है, n टाइम्स हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, एक बार किया, फिर दो बार किया, फिर तीन बार किया, ये जो करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हमने किया है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसे हम? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। क्या बात समझे? तो आपने समझा कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ खास नहीं है, केवल जो फंक्शन दिया हो गया उसका n टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया आपने, तो वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। और जो इसको करने की जो प्रक्रिया है, इसका करने का जो प्रोसेस है, वो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। बस खत्म, ये टॉपिक खत्म आपका, ठीक है। और थोड़ी बहुत इसमें बेसिक चीजें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, एक बार डिफरेंशिएशन किया ना, तो इसको हम कहीं कहीं पर, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात समझो, dy बाई डी एक्स किया, एफ डैश एक्स मिला, इसका मतलब क्या? ध्यान से देखना, जब मैंने यहाँ पर दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर मैंने ये किया है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर ये किया है, मैंने d अपॉन में dx किया है। किसका किया है? किसका किया है? dy अपॉन dx का किया है, dy अपॉन में dx का। क्या बात समझा? dy अपॉन में dx का मैंने डिफरेंशिएशन किया एक बार, तब मेरे d2 y अपॉन dx स्क्वायर मिला है। इस बात को समझना आप। इसी तरीके से यहाँ पर जब मैं थर्ड डेरिवेटिव पर पहुंचा हूं, तब मैंने क्या किया, यहाँ पर d अपॉन में dx ऑफ किसका? d2y अपॉन dx क्यूब का किया है। यहाँ पर ये d2y अपॉन में dx क्यूब, dx स्क्वायर का। क्या बात समझे? तो इस बात को समझना है आपको, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। ये कुछ खास नहीं है, जो फंक्शन है उसका n टाइम्स डेरिवेटिव कर दो, वही आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसको करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाती है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है यहाँ पर, वो भी आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है द, अभी जो हमने किया था ना उसको ध्यान से थोड़ा देखना, द सक्सेसिव डिफरेंशियल, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट
coefficient the successive differential coefficient of f of x r, आपको क्या मिले? सक्सेसिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या मिले? f of x के सक्सेसिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपके पास मिले dy by dx, फिर d2y by dx स्क्वायर, फिर d3y by dx क्यूब। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये सक्सेसिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, समझे? तो आपके पास जो मिले वो आपके पास मिल गए, क्या मिल गए आपके पास में? वो मिल गए dy अपॉन में dx, ठीक है, और क्या मिला? d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और क्या मिला? और मिला आपके पास में d3y अपॉन में dx क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपके पास क्या मिला? n टाइम्स किया तो हमने dny अपॉन में dxn। क्या बात समझे? तो ये आपका क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है f ऑफ x फंक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो सक्सेसिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आए हैं इनको हम कुछ और तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात और लिखना है, आर ये हैं एंड आल्सो डिनोटेड बाय, इनको हम कुछ और तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे इसको ध्यान से देखना, ये जो है हमने ये जो लिखे हैं इनको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखना, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy by dx को हम y1 लिख सकते हैं। ठीक है, और d2 by dx स्क्वायर को हम y2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से d3y अपॉन dx क्यूब को हम y3 लिख सकते हैं। क्या बात समझे? इसी तरीके से हम dn by dxn को हम लिख सकते हैं yn। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, एक और रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देखो। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? dy by dx को हम बाई डैश से लिख सकते हैं, d2y by dx स्क्वायर को हम बाई डबल डैश से लिख सकते हैं, d3y by dx को हम बाई ट्रिपल डैश से लिख सकते हैं। क्या बात समझे? इसी तरीके से जो dn by अपॉन dxn है इसको हम बाई n से लिख सकते हैं। क्या बात समझे? इसी तरीके से तीसरा रिप्रेजेंटेशन है इसका, तीसरा रिप्रेजेंटेशन है कि dy by dx को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कैपिटल D और फिर बाई, कैपिटल D और फिर बाई। क्या बात समझे? कैपिटल D और फिर बाई। ठीक है, इसी तरीके से d2y by dx स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर इंटू में बाई, समझे? इसी तरीके से d3y by dx क्यों है तो इसको हम लिख सकते हैं d3 और फिर बाई। तो इसी तरीके से जो आपका dn by और dxn है इसको हम लिख सकते हैं dn इंटू में बाई। क्या बात समझे? ठीक है, तो तीसरा रिप्रेजेंटेशन आपका ये हो गया। और चौथा रिप्रेजेंटेशन है आपका कि जो आपके पास में dy by dx, क्योंकि बाई आपका f of x था तो इसको हम लिख सकते हैं f डैश x फर्स्ट को, और दूसरे को हम f डबल डैश x लिख सकते हैं। क्या बात समझे? तीसरे को हम f ट्रिपल डैश लिख सकते हैं, ट्रिपल डैश x। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा ये, और लास्ट को हम किस तरीके लिख सकते हैं f n x। क्या बात समझे? तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह आपको काम देने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे वो आपका कुछ जगह तो ये रहेगा रिप्रेजेंटेशन और कुछ जगह ये रहेगा, समझे? तो मेनली हम जो यूज करेंगे एक तो ये रहेगा आपका। ठीक है, इसको आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। ठीक है, इसको आपको स्टार लगा लेना है, एक तो ये वाला है। ठीक है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम इसको करेंगे। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो मेनली तो हम ये वाला करेंगे, इसके बाद ये वाला, और कहीं कहीं पर इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना था आपको बेसिक पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अपने कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो आप। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनका हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप। जैसे पहला इसने दिया है कि प्रूव दैट इफ y इजिकल टू एक्स की पावर n है देन yn इजिकल टू n फैक्टोरियल है। मतलब क्या करना है, ये आपके पास में एक फंक्शन दिया है y इजिकल टू एक्स की पावर n, इसका आपको n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और वो डेरिवेटिव ये आने वाला है n फैक्टोरियल, ये हमें प्रूव करना है।
क्या बात समझे? तो आपका जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो आपके पास में ये है x की पावर n का, समझे? तो इसका हमें n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो जब भी n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को आए, केवल एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसको अपनाओ और आंसर आ जाएगा आपका। क्या है ध्यान से देखो, y इजकल टू आपके पास दिया है, y इजकल टू क्या दिया है, x की पावर में n दिया है, समझे? तो अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे लिए क्या मिलेगा, मेरे लिए बाई 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, बाई 1 एक बार डिफरेंशिएशन करने पर वो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर में n माइनस 1, ठीक है? वही फॉर्मूला लगा रहा है, वो फॉर्मूला आपने पढ़ा ना ये कि d अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का या फिर x की पावर a का कैसे करते हैं हम, ये आगे आ जाता है ना, आगे आ जाता है n x की पावर में n माइनस 1 हो जाता है। क्या बात समझे? तो वही फॉर्मूला हम लगाया यहाँ पर, ठीक है? ये फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है? बस। तो देखो पहली बार में ये मिला मेरे लिए, अगर मैं फिर से करूं क्योंकि मेरे लिए n टाइम्स जाना है, n बार जाना है, समझे? तो ध्यान से देखो एक बार फिर से करता हूँ तो मेरे लिए बाई 2 मिल जाएगा। बाई 2 क्या हो जाएगा, n माइनस फिर से आगे आ जाएगा और एक n तो है ही है, तो n इंटू में n माइनस 1 इंटू में x की पावर में n माइनस 2 हो जाएगा। क्या बात समझे, n माइनस 2 हो जाएगा, समझे? इसी तरीके से अगर मैं तीसरा निकालना चाहूँ y3 क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा मेरे लिए n माइनस 1 और n माइनस 2 फिर से आगे आ जाएगा n माइनस 2, ठीक है? और ये हो जाएगा x की पावर में n माइनस 3। क्या बात समझे? इसी तरीके से अगर मैं बाई 4 निकालना चाहूँ तो बाई 4 तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में n माइनस 1 फिर n माइनस 2, ठीक है? फिर n माइनस 3 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा x की पावर में n माइनस 4, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं बढ़ता जाऊं और n टाइम्स कर दो, y n कर दूं मैं n टाइम्स, तो मेरे लिए क्या मिलेगा वो ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो एक बार किया मैंने, एक बार तो केवल n आ जाए यहाँ पर, जब मैंने 2 बार किया तो n इंटू n माइनस 1, समझे? यहाँ तक गया। और जब मैंने 3 बार किया तो फिर n माइनस 1 n माइनस 2 आ जाए, मतलब n में से 2 घट रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझो। जब मैंने 3 बार किया है ना तो n में से 2 घट रहा है, यहाँ पर देखो n में से 2 घट रहा है लास्ट में। जब मैंने 4 बार किया तो n में से 3 घट रहा है लास्ट में, समझ में आई बात आपको? 4 बार करने पर एक कम, मतलब 3 बार 3 घट रहा है। इस बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो 1 था तो केवल n आया, 1 था तो मतलब एक कम, मतलब 0 घटा है, एक तरीके से n माइनस 0 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो जब 2 था तब n में से एक कम घट रहा है, 2 से एक कम n माइनस 1 घट रहा है, ठीक है? जब देखो जब 3 है तो n में से कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, 3 में से एक कम करके, समझे? 2 घट रहा है। जब 4 है यहाँ पर तो n में से 3 घट रहा है, 4 में से एक कम करके। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ n टाइम्स में तो n माइनस 1 फिर n माइनस 2, ठीक है? ध्यान से देखना n माइनस 2 फिर n माइनस 3, फिर इसी तरीके से बढ़ता जाएगा n माइनस 4, ठीक है? इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 4 था तो n में से एक कम घट रहा था, जब n है तो n में से एक कम घटेगा, मतलब n में से एक कम कर दो आप, n माइनस 1 कर दो आप, ये घटने वाला है। क्या बात समझे, क्या बात समझे? ये घटने वाला है यहाँ पर, समझे बात को? ठीक है। अब ध्यान से देखो जब यहाँ पर 2 था तो x की पावर में से x की पावर n माइनस 2 था, मतलब n में से 2 ही घट रहा था। जब 3 था यहाँ पर तो x की पावर n माइनस 3 था, n में से 3 ही घट रहा था। क्या बात समझे? जब 4 था यहाँ पर तो x की पावर में n माइनस 4 था, मतलब n में से 4 घट रहा था। जब 4 था तो 4 घट रहा था, जब n था तो n ही घटेगा ना, समझे बात को? तो x में से n माइनस n ही घटेगा। क्या बात समझे, क्या बात समझे? यहाँ तक x में से x की पावर में n में से n ही घटेगा ना, 4 था तो 4 घटा था, 3 था तो 3 घटा था n में से, अब n है तो n ही घटेगा n में से। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब ध्यान से देखो ये बना क्या, ध्यान से समझो अब बना क्या। ये यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो बढ़ रहा है वो ध्यान से समझो आप। ये बनेगा आपके पास में n माइनस 1, ठीक है? फिर ये n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है? फिर ये n माइनस का 3, ठीक है? फिर ये n माइनस का 4, ठीक है? ऐसे ही चलते चलते अब ध्यान से देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो n से n कट जाएगा और ये प्लस का 1 बचेगा,
समझे बात को। और n में से n घटेगा तो ये 0 बचेगा x की पावर में 0, और x की पावर 0 तो 1 होता है। तो एक्चुअल में ये क्या बना, ये जो बन रहा है ना वो आपके पास बन रहा है n से n कटा, यहाँ 1 बचा, फिर x की पावर 0 हो जाएगा, इनटू में 1 हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये 1 बन रहा है पूरा। समझे। तो मतलब यहाँ पर ये है जो आपके पास जो बढ़ रहा है ये सब कुछ, ये बढ़ रहा है आपके पास में 3 2 1 इस तरीके से बचेगा ये लास्ट में, क्योंकि n में से कम होता जा रहा है ना, n-4 फिर n-5 फिर इस तरीके से कम होते होते फिर 3 2 1 तक आ जाएगा। समझे। तो ये आपके पास में बाई n आ गया। अब ध्यान से देखो आप ये बना क्या क्या, आप ध्यान से समझो ये जो बना है ना ये क्या बना है, इसको ध्यान से देखो आप। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो ध्यान से समझना आप कि आखिर ये बना क्या है। देखो ये आपका फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला ये जानते हो आप, ये क्या होता है, ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये तो n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है ना। तो ये आपके पास में आ गया बाई n इजकल टू n फैक्टोरियल, बाई n इजकल टू n फैक्टोरियल। क्या बात समझे, क्या बात समझे। यही हमें प्रूव करना था कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो x की पावर n है उसका n फैक्टोरियल आता है। समझे, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास में एक स्टैंडर्ड फंक्शन है कि x की पावर n का जो आपके पास डिफरेंशिएशन होता है nth ऑर्डर, वो आपके पास में n फैक्टोरियल होता है। तो इसका बहुत जगह यूज होता है डायरेक्ट। कैसे यूज होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं ना हमें इसका यूज कहाँ पर है। ध्यान से देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ कितनी बार, अगर मैं एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करूँ, ठीक है, कितनी बार कर दूँ, कितनी बार कर दूँ, कितनी बार कर दूँ, मैं करना चाहूँगा 3 बार, तो आपके पास क्या मिलेगा इसका। देखो इसमें हम वो लगा सकते हैं, अगर x की पावर n हो, अगर उसका मैं उतने ही टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दूं, x की पावर n का n टाइम्स कर दूं तो n फैक्टोरियल मिल जाता है, तो मतलब 3 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर। समझे इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं कितनी भी मान लो x की पावर 50 है, ठीक है, अगर मैं इसका 50 बार डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो ये आपके पास में 50 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट यूज है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर में 60 और डिफरेंशिएशन इसका आपको करना है कितनी बार, मान ले आपने 61 बार कर दिया, 61 बार, तो इसका क्या होगा ध्यान से समझो। देखो n टाइम्स किया तो कांस्टेंट मिल रहा है आपको n फैक्टोरियल, तो 60 बार करूंगा तो कांस्टेंट मिलेगा, और उस कांस्टेंट का एक बार फिर से कर दूंगा तो वो 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका मतलब ये 0 मिलेगा। समझे। तो इस तरीके से ये यूज होता है। समझे, ये बहुत जगह यूज होगा, हम आगे एग्जाम्पल भी करेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये तो मैंने थोड़े से एग्जांपल बताया आपको कहाँ यूज हो रहा है ये। ठीक है, तो बस आपको ये समझ आना चाहिए कैसे हमने प्रूव किया है ये। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान से समझना आप। अब ध्यान से देखो दूसरा वाला, ध्यान से देखो दूसरा क्या गया है। ये बोल रहा है कि प्रूव दैट इफ y इजकल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n, देन इसका nth डेरिवेटिव ये मिलेगा आपके पास में a की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे। प्रोसेस सबका सेम है, क्या करो y बराबर ये है, इसको लिखो, फिर y1 y2 y3, इसके बाद पैटर्न समझो, बस प्रोसेस बिल्कुल सेम है आपका। ठीक है, तो मैं देखो वही करता हूँ, सॉल्यूशन लिखेंगे हम। आपके पास दिया है y इजकल टू वो है ए एक्स प्लस में b की पावर में n, ये दिया है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन को इसको तो y1 मिलेगा आपके पास में, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 क्या मिल जाएगा, y1 n आगे आ जाएगा, n आगे आया तो ये बन जाएगा ax प्लस बी की पावर में, ax प्लस बी की पावर में n-1। अब ax प्लस बी का फिर से होगा तो x का 1 हो जाएगा और यहाँ a बचेगा। क्या बात समझे, और b का 0 हो जाएगा। समझे ना बात को, a बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से करूँ इसका y2, तो y2 क्या मिल जाएगा, देखो n-1 फिर से आगे आ जाएगा। समझे, तो ये बन जाएगा n और फिर n-1। ठीक है, और ये बन जाएगा ax प्लस बी की पावर में n-2 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से a के फिर से आ जाएगा और a के पहले से ही है तो a स्क्वायर बन जाएगा ये। क्या बात समझे। इसी तरीके से y3 देखो, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर से क्या होगा, देखो ये n है फिर n-1 है, एक n-2 फिर से आगे आएगा यहाँ पर, तो ये n-2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा ax प्लस बी की पावर में n-3, एक और ज़्यादा घटेगा उसमें से, और ये देखो a के फिर से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा aq। क्या बात समझे। अगर मैं एक बार और करना चाहूँ यहाँ से तो y4 करना चाहूँ तो देखो ये बन जाएगा n फिर n-1 फिर n-2,
ठीक है, फिर n माइनस 3 बन जाएगा, आगे आ जाएगा n माइनस 3, और ax प्लस बी की पावर में, ax प्लस बी की पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस 4 हो जाएगा, और a के फिर से बाहर आ जाएगा तो a की पावर 4 बन जाएगा। अब पैटर्न को समझो, पैटर्न क्या कह रहा है, इसी तरीके से बढ़ता जाऊं और मैं n टाइम्स करना चाहूं yn, तो देखो क्या मिलेगा। जब मैंने एक बार किया तो n मिला, यहाँ दो बार किया तो देखो n माइनस 1 मिला, तीन बार किया तो n माइनस 1 n माइनस 2। ध्यान से देखो, तीन बार किया है तो n में से 2 घट रहा है, मतलब 3 में से 1 कम किया वो घट रहा है यहाँ पर 2, ठीक है। अगर मैंने 4 बार किया तो n में से कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, 4 का 1 कम, समझे, 3 घट रहा है। तो इसी तरीके से n बार करूंगा मैं तो मेरे लिए क्या मिलेगा, मेरे लिए मिल जाएगा n माइनस 1, फिर n माइनस 2, ठीक है, फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 4, फिर इस तरीके से बढ़ता जाऊंगा, कितना होगा, n में से क्या घटेगा, 1 कम घटेगा, समझे, n में से 1 कम घटा दिया मैंने, n माइनस 1 घटा दिया। क्या बात समझे पैटर्न के हिसाब से। अब ध्यान से देखो, अब ax प्लस बी को देखो, ax प्लस बी की पावर में n माइनस 2 है, ठीक है। देखो जब 3 बार हो रहा है तो ax प्लस बी की पावर में n माइनस 3 है, 3 बार हुआ तो n में से 3 घट रहा है, समझे। 4 बार हो रहा है तो n में से 4 घट रहा है, जब n बार होगा तो n में से n ही घटेगा, समझे बात को, इस बात को समझो आप। 4 बार हुआ तो n में से 4 घटा, जब n बार होगा तो n घटेगा n में से, तो यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास में ax प्लस बी की पावर में n माइनस n। क्या बात समझे, n माइनस n, ठीक है। तो अब आपको दिख जाएगा, इसको हटा देता हूँ, देखो हाँ, ठीक है। तो ये आपको समझा, n में से n घटेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब 2 था तो a की पावर में 2 थी, जब 3 था तो a की पावर में भी 3 था, जब 4 था तो a की पावर में भी 4 था, जब n होगा तो a की पावर में n हो जाएगा। क्या बात समझे, क्या बात समझे, तो a की पावर में n मिल जाएगा मेरे पास में, ठीक है। तो ये मिला है आपको, इस तरीके से पैटर्न समझना है आपको। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो बनना है, ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो ये जो बन रहा है ना वो बन रहा है आपके पास में n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस का 2, ठीक है, फिर n माइनस का 3, ठीक है, फिर n माइनस का 4, फिर देखो ऐसे बढ़ते बढ़ते ध्यान से देखो, n से n कट जाएगा, ब्रैकेट खोलूंगा मैं, n से n कटेगा और प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, और ax प्लस बी की पावर में n माइनस n 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया एक तरीके से, ये तो 1 बन गया, देखो ये 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, समझे, और a की पावर n बचा, केवल a की पावर n बचा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बन रहा है वो बन रहा है आपके पास में 3, फिर 2, फिर 1, और फिर यहाँ पर a की पावर n, समझे। तो ये जो बना, ध्यान से देखो, ये जो बना ये बाई n चल रहा है, ये जो बना ये क्या है, ये क्या है, ये यहाँ तक, ये आपका n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है ना, n फैक्टोरियल बराबर, अभी तो पीछे पढ़े थे हमने, क्या n फैक्टोरियल बराबर होता है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, समझे। जैसे आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए 4 फैक्टोरियल निकालना है आपको, तो 4 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखते हैं, या फिर 4 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, क्या होता है 4 फैक्टोरियल, ये होता है आपके पास में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, इस तरीके से चलते हैं ना। इसी तरीके से n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 से 3 2 1 तक जा रहा है, समझे। तो इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्या बात समझे, ठीक है। तो इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो n फैक्टोरियल लिख देता हूँ इसे मैं, ठीक है। तो देखो क्या बना, ये बन गया आपके पास में बाई n इजिकल टू n फैक्टोरियल n2 में a की पावर n, ठीक है। तो a की पावर n को पहले लिख दो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, तो a की पावर n को अगर मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, n2 में n फैक्टोरियल लिख देता हूँ, तो बिल्कुल बात सेम है, समझे। तो देख सकते हो, यही तो हमें प्रूव करना था, ये जो है ये बाई n इजिकल टू a की पावर n n फैक्टोरियल, ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था, क्या बात समझे। अब बढ़ते हैं हम तीसरे की तरफ, ध्यान से देखना आप, 3 नंबर ध्यान से समझो, क्या है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर आप ध्यान से देखो क्या है, यहां पर आपके पास देखा रहा है, देखो तीसरा है कि प्रूव दैट इफ y इजिकल टू, ये है y इजिकल टू क्या है 1 अपॉन में ax प्लस बी, देन yn इजिकल टू ये होता है, yn इजिकल टू क्या है माइनस 1 की पावर n, n फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइड में ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, ये होता है।
अगर बाई ये है, ये फंक्शन है, तो इसका n टाइम्स डेरिवेटिव ये होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। पैटर्न सबका सेम है, पैटर्न सबका सेम है, उसको उठाओ, उसका 1 2 3 करते जाओ डेरिवेटिव। इसके बाद पैटर्न समझो। देखो बाई बराबर आपके पास में दिया है 1 अपॉन में ax प्लस बी, ये दिया है। देखो 1 अपॉन में दिया है, तो इसको मैं ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं ax प्लस बी की पावर -1 लिख सकता हूँ क्या? ax प्लस बी की पावर -1, ये तो कर ही सकता हूँ ना, -1। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव मुझे आसान हो जाएगा करना। देखो कैसे होगा। अगर मैं बाई 1 लिखा रहूँगा, ठीक है, बाई 1, तो -1 आगे आ जाएगा, -1। ठीक है, क्या मिलेगा मेरे पास? वो मिल जाएगा ax प्लस बी की पावर में -2 हो जाएगा, समझे। और ax प्लस बी का फिर से होगा, तो मेरे लिए a मिलेगा बाहर। क्या बात समझे? इसी तरीके से अगर मैं बाई 2 निकालना चाहूँ तो बाई 2 क्या होगा? -2 फिर से बाहर आ जाएगा, तो -1 तो है ही है यहाँ पर, माइनस का 2 बाहर से आएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा ax प्लस बी की पावर में -3 हो जाएगा ये। क्या बात समझे? और a के फिर से बाहर आ जाएगा, तो a² बन जाएगा, समझे। इसी तरीके से अगर मैं बाई 3 निकालना चाहूँ तो मेरे लिए मिलेगा, देखो मेरे लिए क्या मिल जाएगा? मेरे लिए मिल जाएगा -1 और -2 तो है ही है यहाँ पर, और क्या मिलेगा? -3 मिल जाएगा मेरे लिए। और ax प्लस बी की पावर में, ax प्लस बी की पावर में क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और a की पावर में कितना हो जाएगा? a के फिर से बाहर आएगा, तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से पैटर्न को समझो। इसी तरीके से अगर मैं बाई n निकालना चाहूँ, बाई n, तो क्या मिलेगा? बाई n निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, जब 1 था तो -1 था, जब 2 था तो -2 तक जा रहा था, देखो -2 तक जा रहा था, जब 3 है तो -3 तक जा रहा है, जब n होगा तो -n तक जाएगा। क्या बात समझे? तो -n तक जाएगा, तो -1, फिर -2, ठीक है, -2, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? -n तक जाने वाला है ये। क्या बात समझे? क्या बात समझे यहाँ पर? ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब 2 था तो ax प्लस बी की पावर में -3 है। देखो जब 1 है तो ax प्लस बी की पावर -2 है, 1 से 1 ज़्यादा है, 2 है यहाँ पर। जब 2 है यहाँ पर तो 2 से 1 ज़्यादा है, 3 है यहाँ पर, समझे। जब 3 है यहाँ पर तो 3 से 1 ज़्यादा है, मतलब 4 है यहाँ पर, -4 है, समझे। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ax प्लस बी की पावर जो होगा, ax प्लस बी की पावर जो होगा वो n से 1 ज़्यादा है, समझे। मतलब माइनस टाइम्स n+1 होगा, समझे। माइनस टाइम्स n+1 होगा, एक ज़्यादा कर दिया मैंने n से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब 1 था तो a की पावर 1 है, जब 2 था तो a की पावर 2 है, जब 3 है तो a की पावर 3 है, समझे। जब 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है। जब n होगा तो n हो जाएगा a की पावर में। क्या बात समझे? क्या बात समझे? तो a की पावर में n हो जाएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से समझो क्या बना ये। देखो माइनस 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 माइनस, कितनी बार माइनस है? n बार माइनस है, n बार माइनस है, समझ रहे बात को। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 n2 में 2 n2 में 2, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, भाई 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो मैं 2 की पावर में 3 लिख सकता हूँ क्या? आप करके देखो, 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। इसी तरीके से माइनस 1 बार, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, 4 बार माइनस, n बार माइनस है, तो मतलब -1 की पावर में n लिख सकता हूँ मैं, समझे। ठीक है, -1 की पावर n लिख सकता हूँ क्योंकि n बार माइनस है। इसी तरीके से 1 2 3 4, ये कितनी बार है? n बार है, समझे बात को, n बार है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो कहाँ तक जा रहा है ये, 1 2 3 4 से लेके n तक जा रहा है। अगर मैं उल्टा सोचूं तो n से लेके फिर n-1 होगा, फिर n-2 होगा, से लेकर कहाँ तक आ रहा है ये? 3 2 1। तो एक्चुअल में ये है क्या? ये तो n फैक्टोरियल होता है ना, n फैक्टोरियल का फॉर्मूला है ये, समझे बात को। तो इससे मैं n फैक्टोरियल लिख दूंगा। क्या बात समझे? क्या बात समझे? इसको मैं n फैक्टोरियल लिख दूंगा जो आपके पास में। देखो माइनस माइनस किया तो मैंने ये लिख दिया -1 की पावर n, और जो बचा हुआ था 1 2 3 4, इसको मैं n फैक्टोरियल लिख दूंगा क्योंकि ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। और जो ax प्लस बी की पावर है माइनस में, इसको मैं नीचे ला सकता हूँ, इसको मैं नीचे ला सकता हूँ, प्लस में ला सकता हूँ भाई। तो ये बन जाएगा ax प्लस में b की पावर में
बी की पावर में ये प्लस की पावर हो जाएगी n+1। क्या बात समझे, क्या बात समझे, n+1। और a की पावर n तो चल ही रहा है, तो यहाँ पर a की पावर n तो मैं लिख सकता हूँ ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ मिलके ये बना है यहाँ पर। क्या बात समझे। तो ये आपके पास में y है ना, और आप देख सकते हो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव भी करना था, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने प्रूव किया है। कोई बड़ी चीज़ है नहीं, सेम चीज़ काम करना है आपको, वही प्रोसेस है, उस तरीके से पैटर्न पकड़ना है बस आपको, ठीक है। अब बढ़े अपने एक लास्ट है आज का, ठीक है, उसको देखते हैं हम। ध्यान से देखो लास्ट क्या है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि प्रूव दैट y इजिकल टू, आपके पास में ये है log ax प्लस बी, देन बाई एन इजिकल टू ये होता है, क्या होता है, -1 की पावर n-1, फिर n-1 का फैक्टोरियल और a की पावर n, और डिवाइड में ax प्लस बी की पावर n, ठीक है। इससे हमें प्रूव करना है, मतलब ये फंक्शन दिया, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है, ये हमें प्रूव करना है। देखो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाना है आपको। क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में जो दिया है आपके पास में वो है आपके पास में y इजिकल टू log ax प्लस बी, ठीक है, ये दिया है आपके पास में, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे लिए क्या मिलेगा, तो मेरे लिए y1 मिल जाएगा। तो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, log x का होता है 1/x, 1/x मतलब ax प्लस बी 1/x, ठीक है। तो ax प्लस बी का फिर से होगा, तो यहाँ पर मेरे लिए a मिल जाएगा। क्या बात समझे। तो y1 मेरे पास ये मिल रहा है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ax प्लस बी को ऊपर ले जाके लिख दूँ, ऊपर ले जाके लिख दूँ इसे, तो ये बन जाएगा ax, ध्यान से देखना, ax प्लस बी की पावर में -1 हो जाएगा और n2 में हो जाएगा, समझे। इस तरीके से लिख ही सकता हूँ। अब मेरे लिए बाई 2 निकालना आसान हो जाएगा, नहीं तो ये नीचे चलता तो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत होती, ठीक है। अब मैं बाई 2 निकाल लूँगा आराम से। तो बाई 2 क्या मिल जाएगा, बाई 2 देखो, बाई 2 मेरे पास मिल जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो -1 बाहर आ गया, ठीक है। क्या बचा, ये बचा ax प्लस बी की होल पावर में हो जाएगा -2, ठीक है। अब ax प्लस बी का फिर से करोगे तो a के फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये a² बन जाएगा, ये समझे बात को। इसी तरीके से y3 निकालना चाहूँ मैं, इसी तरीके से y3 निकालना चाहूँ, ठीक है, तीसरी बार, तो -2 फिर से बाहर आ जाएगा, तो मतलब -1 यहाँ पर है, फिर -2 यहाँ पर है, तो यहाँ बन जाएगा ax प्लस बी, ध्यान से देखना, ax प्लस बी की होल पावर में -3 हो जाएगा, और a के फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये a³ बन जाएगा, समझे। इसी तरीके से अगर मैं y4 निकालना चाहूँ, y4, तो क्या बनेगा, देखो -1 है ये यहाँ पर, -2 यहाँ पर है ये, -3 फिर से बाहर आ जाएगा, -3, ठीक है। और ये बन जाएगा ax प्लस बी, ध्यान से देखना, ax प्लस बी की होल पावर में -4 बन जाएगा, ये समझे बात को। और a के फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये 4 बनेगा। अब यहाँ पैटर्न समझो, अगर मैं n निकालना चाहूँ इसी तरीके से yn निकालना चाहूँ मैं, तो मेरे लिए क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। जब 2 था तो -1 है, जब 3 था तो देखो 2 है, यहाँ पर एक कम है माइनस टाइम्स, समझे बात को। तो जब 4 है तो एक कम 4 से कम 3 आ रहा है माइनस का। तो इसी तरीके से अगर n है तो ध्यान से देखो, -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, ठीक है, -3 आएगा, फिर -4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते देखो 4 है तो एक कम आ रहा है, समझे। जब n होगा तो माइनस टाइम्स n में से एक कम करना पड़ेगा, क्या बात समझे, माइनस टाइम्स n में से एक कम आएगा यहाँ पर, समझे। तो ये माइनस का आने वाला है, ये समझे बात को, ये आने वाला है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, जब 3 है तो ax प्लस बी की पावर 3 है माइनस का, जब 4 है तो ax प्लस बी की पावर -4 है, 4 है तो n है तो -n हो जाएगी, समझे बात को। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि ये ax प्लस बी है, इसकी पावर में -n हो जाएगा, क्या बात समझे, क्या बात समझे, -n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब 3 है तो a की पावर 3 है, जब 4 है तो a की पावर 4 है, जब n होगा तो a की पावर n हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो a की पावर में n हो जाएगा, क्या बात समझे यार, यहाँ तक क्लियर सब कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से समझो, माइनस कितनी बार है यहाँ पर, माइनस कितनी बार है, देखो एक बार माइनस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार है माइनस, n-1 टाइम्स है माइनस, समझे बात को।
वहां पर माइनस कितनी बार था, यहाँ पीछे वाले में देखो, पीछे वाले में माइनस कितनी बार था, n बार था, तो मैंने -1 की पावर n लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस कितनी बार है, n-1 टाइम्स है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, -1 की पावर में n-1, ठीक है, n-1। क्या बात समझे, पहले n बार था -n, मतलब n बार था माइनस, यहाँ पर n-1 टाइम्स है, तो -1 की पावर n-1 लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, वहाँ कहाँ तक गया था, n तक गया था, तो मैंने n फैक्टोरियल लिखा था पीछे। अब यहाँ पर n-1 बार जा रहा है, तो यहाँ पर मैं n-1 फैक्टोरियल लिख दूंगा यहाँ पर, क्या बात समझे, तो ये n-1 फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ax प्लस बी बचा ना की पावर -n, इसको मैं नीचे ला के लिख सकता हूँ ना, इसको तो मैं नीचे ला के लिख सकता हूँ, तो ये प्लस का n हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ax प्लस बी की पावर में प्लस का n, समझे बात को, ठीक है, ये बनेगा। और a की पावर n तो यहाँ पर चल ही रहा है, तो a की पावर n यहाँ रख दो, बस खत्म। और आप देख सकते हो यही हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, ध्यान से देखो, ध्यान से मैच करो इसे, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपके पास में yn आ गया, क्या बात समझे, ये आपके पास में yn आ गया। इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये हमारे 4 जो प्रूव कराए थे स्टैंडर्ड फंक्शन के, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें 3 प्रूफ और बचे हैं स्टैंडर्ड फंक्शन के, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी हम अगली वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है, सब कुछ समझ आ जाएगा एकदम, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।